बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लज़ी सख्खरलना हज़्ज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना लमुनक़लिबून। या अल्लाह हमारी परेशानी को दूर फरमा, या अल्लाह हमारी परेशानी को दूर, या अल्लाह हमसे गुनाहों से माफ़ फरमा, या अल्लाह सफ़र को आसान फरमा। लो जी, हैदराबाद से निकल रहे हैं हम, अब जा रहे हैं बेंगलोर की तरफ। ये देखो जी, सामने आ गया चार मीनार। ये बिल्कुल चार मीनार के पास ले आए हम। सुबह सुबह का फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे जाना रहा है क्या, सब जा रहा है। शूटिंग चल रही है। ये हम आ चुके हैं हैदराबाद के चार मीनार पर। कल आपने देखा कैसे हम महाराष्ट्र से हैदराबाद के लिए निकले थे। रात हो गई थी हैदराबाद पहुँचते पहुँचते। अब सुबह हम आए हैं हैदराबाद के चार मीनार पर। इस मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कनॉट प्लेस की मार्केट होती थी ना दिल्ली में, सेम टू सेम वैसे ही है। आर्किटेक्चर तो सेम टू सेम वैसा ही है, कनॉट प्लेस मार्केट की टाइप का। ये सारी मार्केट जो है सर ओल्ड मार्केट है, ओल्ड हैदराबाद है ये चार मीनार का एरिया। लग रहा है ऐसा चांदनी चौक या कनॉट प्लेस जैसा, आर्किटेक्चर सेम टू सेम वैसा ही है। ये मार्केट है अंदर से, ओल्ड मार्केट सारी की सारी। ये आगे एक मार्केट पड़ेगी, इसका नाम है मदीना मार्केट। मदीना बाजार, पुराने ज़माने का बाजार, मदीना बाजार। लो जी, नाश्ता हो गया हमारा। अब सीधा पहुंचेंगे बेंगलोर की साइड। कहाँ तक पहुंचेंगे, बेंगलोर पार करेंगे नहीं करेंगे, आइए आगे पता चलेगा। ये NH44 ही है, पूरे हैदराबाद के बीच बीच निकल के जा रहा है NH44। पूरा हैदराबाद का रोड क्रॉस करना पड़ता है, पूरा हैदराबाद को। देखिए, बिल तो बताना भूल ही गया मैं। नाश्ता पड़ा है जी हमें 190 रुपये का। 3 रोटी थी, एक पाया था, मटन पाया।
टाइम हो चुका है जी, 9 बज चुके हैं और हमने हैदराबाद लगभग एग्जिट कर दिया है। थोड़ा सा हैदराबाद और रह गया बस, ग्रेटर हैदराबाद चल रहा है। अब देखते हैं बेंगलोर के कब तक पहुंचेंगे। विजयवाड़ा, विक्रमाबाद, मुंबई, नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा है भाई। विक्रमाबाद, गंजौली और बेंगलोर तो आई, कन्नौल भी, कुन्नूल भी इधर ही पड़ेगा। और ये मुंबई हाईवे है, लेफ्ट वाला जा रहा मुंबई हाईवे। प्लेन लैंड कर रहा है, तो खड़ा सा लग रहा है, खड़ा है और नीचे को ऐसा कर रहा है। हैदराबाद को एग्जिट कर दिया है और बाय बाय हो चुका है हैदराबाद। हैदराबाद था बहुत खूबसूरत भाई साहब, हैदराबाद नहीं है 1-2 दिन के लिए, हैदराबाद तो रुका जाए काफ़ी दिन। आएंगे ज़रूर दोबारा कभी हैदराबाद, खास हैदराबाद ही आएंगे और हैदराबाद रुकेंगे 6-7 दिन। बहुत जगह है भाई हैदराबाद के अंदर घूमने के लिए, रुकने के लिए भी। अभी तो हमारा मेन टारगेट कन्याकुमारी है, इसीलिए जल्दी जल्दी निकलना पड़ रहा है। बाकी कभी जब घूमने आएंगे तो फिर रुकेंगे, ठीक है। बाइक को भूख लगने लगी थी। 96 रुपये 10 पैसे। फुल कर दो, फुल। ठीक, देखिए उधर ऑटो सब हुआ। पेट्रोल आया है जी 1100 रुपये का, 106 रुपये कुछ पैसे का रेट था। ₹106.39 शायद। फुल हो गई। अब बेफिक्र होकर चलाओ 400-500 किलोमीटर। बताओ जी कितनी खूबसूरत लग रही मस्जिद, NH44 पे ही मस्जिद हसन। एक नंबर खूबसूरती में।
कौन सा रोड है? हैं? ऊपर वाला ही होगा ना, ऊपर वाला क्यों होगा, नीचे वाला होगा ना, नीचे वाला क्यों होगा, ऊपर वाला हैं? कितना गंदा वो है। वो होगा। सीधे तो जाना है। अभी चढ़ जाते हैं किसी और रोड पे हम। कहाँ पहुंच जाते पता नहीं। NH40 था वो। NH44 की जगह NH40 पे चढ़े जाते हैं और पहुंच जाते हैं वहीं। बस जी, चाय जितनी पीनी थी पी ली। अब कई दिनों तक नारियल पानी पियेंगे बस। चाय खत्म, नारियल पानी स्टार्ट। बहुत चाय पी ली, इतनी चाय कहाँ पीता हूँ मैं। तो सबसे बढ़िया चाय भी महाराष्ट्र की लगी थी, गुड़ वाली। चाय तो लगभग सबने ही बढ़िया बना रखी है, ऐसी बात नहीं है। दूध की चाय है सब जगह, जितनी जगह हमने चाय पी है। लेकिन वो गुड़ की चाय थी, उसमें तो अलग ही टेस्ट आ रहा था, महाराष्ट्र वाली। रोड पे टपरी लगा रखी थी। एक बात बताएं तो मैं भूल ही गया, ये जो NH44 है ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला, इस पे जब से हम तमिलनाडु कह रहा हूँ, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, इनमें है ना तेलुगु बोली जाती है, टोटल तेलुगु दोनों ही स्टेट में। हिंदी तो आती नहीं इन लोगों को, बहुत कम लोगों पर हिंदी आती है। और जितने लोगों पर हिंदी आती है ना, वो सारे के सारे हाईवे पे ही काम करते हैं या फिर अपने नॉर्थ इंडिया में काम करे हुए, जॉब करे हुए होते हैं, वही होते हैं। किसी वजह से अगर हम इस हाईवे को छोड़ कर किसी और स्टेट हाईवे या लोकल रोड पकड़ लें, तो फिर तेलुगु के अलावा हमें कोई और सी जबान देखने सुनने को नहीं मिलेगी। सिर्फ लोग तेलुगु बोल लेंगे। इसीलिए भैया हम तो है ना, हम पे तेलुगु आती नहीं है, हम तो इसी हाईवे पे चलेंगे, सीधा सीधा अपना हाईवे पकड़ेंगे। वैसे लोग सब बढ़िया हैं यहाँ के, अभी तक जितने भी लोग हमें मिले हैं तेलुगु जबान वाले, सारे लोग बेहतरीन हैं। गर्मी की वजह से स्किन काली पड़ गई, और वहाँ दिल्ली में इतनी ठंड हो रही है, पाला पड़ रहा है भाई, जैकेट पे जैकेट चढ़ा रखी। यहाँ ऐसी गर्मी हो रही है जैसे अप्रैल मई की गर्मी समझो। स्किन जल गई मेरी, तो हाथ काले पड़ गए। फुल आस्तीन के कपड़े पहन लो तो गर्मी लग रही है। अब जो है ना, फुल आस्तीन के ही शर्ट पहनूंगा, बहुत गर्मी देख ली। ठंड से बच के गर्मी की तरफ को आए थे कि चलो यहाँ गर्मी मिलेगी। भाई साहब, अगर यहाँ इस मौसम में जनवरी के महीने में, मिड जनवरी के महीने में इतनी गर्मी है, अगर किसी वजह से गर्मी के मौसम में आ जाए जब क्या हालत होगी, सोच सोच के परेशान है। चलो, साउथ इंडिया में जो मेजर लैंग्वेज बोली जाती है वह है जी तेलुगु
तमिल और ये मलयालम और कन्नड़। और नॉर्थ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। तो हिस्ट्री वाले ये बताते हैं, जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है, जो समझी है, कि नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी बोली जाती है वो हिंदी है संस्कृत से निकली हुई। और संस्कृत जो लैंग्वेज की समानता मिलती है वो यूरोपियन से भी मिलती है। तो बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि संस्कृत में माता पिता को मातृ पितर कहा जाता है और इंग्लिश में मदर फादर कहा जाता है, मातृ पितर और मदर फादर। तो दोनों लगभग सेम सी है, लेकिन इनमें कन्नड़ में, तेलुगु में और मलयालम में, इन भाषा में कोई भी समानता नहीं है किसी भी और लैंग्वेज से। तो लोग ये कहते हैं कि ये जो पहले हड़प्पा सभ्यता वगैरह थी हमारी इंडिया की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, कि वहाँ के लोग इधर आके शिफ्ट हो गए थे। जब हड़प्पा जो मोहनजोदारो सिटी वगैरह थी वो ख़त्म हुई, वो लोग यहाँ के बस गए थे। तो इन्हें द्रविड़ बोला जाता है, और हमें जो क्या नाम आर्यन बोला जाता है नॉर्थ इंडिया वालों को, के आर्यन लोग हैं ये। तो इन्हें जो साउथ इंडिया के लोगों को द्रविड़ बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री वाले ये बताते हैं कि जो हिंदुस्तान के असली रहने वाले लोग हैं वे द्रविड़ लोग हैं। द्रविड़ यानी साउथ इंडिया के लोग हैं। बाकी लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है, ये जो हिस्ट्री वाले बता रहे हैं, कुछ मना करते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं इस बात को कि ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों को वहाँ का ही बताया जाता है, हड़प्पा सभ्यता का ही है। बाकी पुरानी बात है, 4-5 हज़ार साल पुरानी बात है, कौन सही बता सकता है। बस साइंस वाले थोड़ा बहुत साइंस जान लेते हैं। चलो, बहरहाल थोड़ी सी जानकारी थी, मैंने उससे बता दूं। आंध्र प्रदेश का पहला टोल प्लाजा पड़ रहा है जी। बाइक का फायदा उठाते हुए वरना हर 60 किलोमीटर के बाद एक टोल आता है। अब 3,500 किलोमीटर लगभग पड़ते हैं एक तरफ से, 2700-2800 किलोमीटर। 60 किलोमीटर के बाद एक टोल आएगा, तो सोचो टोल के कितने रुपए देने पड़ जाएंगे हमें। लेकिन नेशनल ये आता है NHI के अंडर में, नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे जितने भी हैं NHI के अंदर में जो जितने भी हाईवे आते हैं उन पे टोल लगता नहीं है बाइकों के लिए। बाइक चला रहा हूँ, बाइक की बात करूँगा। गति 51 दोनों। बेंगलोर है 310 किलोमीटर है और टाइम हो चुका है 1 बज गए हैं। अब बेंगलोर है 310 किलोमीटर। यानी कि हमने लगभग चला ली 9-3-12 4 घंटे की गाड़ी, 4-4.5 घंटे बाइक चल गई है, और लगभग हम चलाएंगे 9 बजे के आसपास तक। यानी अभी हमें 8 घंटे और चलानी है। चलो ठीक है, अभी लंच के लिए भी रुकेंगे कहीं ना कहीं, 1 घंटे के बाद रुकेंगे। 100 किलोमीटर चला लें, उसके बाद रुकेंगे लंच के लिए, लंच करना है। अच्छा जी,
जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जून जुलाई के महीने में सड़कों पे पानी सा नज़र आता है ना, सन के रिफ्लेक्टर की वजह से, तो यहाँ मुझे कई बार नज़र आ चुका है। देखो जैसा नज़र आ रहा है, जून जुलाई के महीने में नज़र आता है, यानी कि गर्मी अच्छी खासी हो रही है। हाथ की स्किन जल गई भाई और ब्लैक पड़ गया हाथ, शर्ट पहननी पड़ेगी। लंच के लिए जब भूखूंगा तो शर्ट पहन लूँगा, वरना भैया हाथ जला देगा ये तो। ऊंचे ऊंचे पत्थर जो पड़े हैं बड़े बड़े से, इन्हें देख के है ना रामगढ़, जैसे ये पत्थर शोले फिल्म की याद आ जाती है रामगढ़ की। ऐसे ही पत्थर थे शोले फिल्म में, रामगढ़ में। अब रामगढ़ जो है वो भी तो साउथ इंडिया का ही है, शायद कर्नाटका में है वो, जिसमें शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी रामगढ़ की, वो कर्नाटका में ही है। तो इन पत्थरों को देख के उस फिल्म की याद आ रही है। रामगढ़ भी साउथ इंडिया का ही पार्ट है। और अब सीनरी खूबसूरत हो चुकी है, देखते हुए चलो, अलग हो चुकी है बिल्कुल। ये देखो चारों तरफ मैदान मैदान, पहाड़ियों वाले मैदान, फिर लास्ट में पहाड़ी, इधर घासों के मैदान, उधर घासों के मैदान। यहाँ हिरन होते हैं, हिरन का फोटो पीछे पोस्टर लगा हुआ था हिरन का, तो हिरन भी होती होगी यहाँ पर। और जब खाना है तो खाने वाला भी होगा, यानी शिकार है तो शिकारी भी होगा। अब यहाँ पैंथर तो नहीं है, लेकिन लेपर्ड बहुत है यहाँ। तेंदुए के फोटो मैंने कई जंगलों में देख लिए, तेंदुए और टाइगर रिजर्व तो पीछे भी निकले कई सारे। नज़ारे ही नज़ारे हैं, खूबसूरत नज़ारे। इधर घास के मैदान, क्या बात है। कैमरा बंद करने को भी दिल नहीं कर रहा, इतने खूबसूरत नज़ारे भाई। इतने खूबसूरत नज़ारों को देख के एक बात तो याद आई गई, वो तो कह ही देता हूँ कि घूमता हूँ दर बदर पर आवारा नहीं हूँ। ये देखो जी नज़ारे, देखो क्या बात है, खूबसूरत नज़ारे। जिधर को सर घूम रहा है, जिधर को देख रहा है, उधर कोई नज़ारे ही नज़ारे हैं। बहुत बढ़िया। तो जी खूबसूरत नज़ारों में आ चुके हैं हम अंदर। लाल मिट्टी के पत्थर, लाल मिट्टी के पहाड़, घाटी आ गई, घाटी ये गोसिलो लिखा हुआ है। और इसकी माँ का कहीं को भी निकल जा, ये मार देता। क्या यार, पूरा रास्ता छोड़ रखा मैंने, उसके बाद भी यहाँ को निकलना, लेफ्ट साइड को निकलना, समझने में नहीं आती क्या हिसाब है यहाँ का। तेलंगाना की गाड़ी है, आंध्र प्रदेश की गाड़ी,
इनसे तो बच के ही रहना पड़ेगा भाई। मैं नहीं चलाऊंगा बिल्कुल भी, ना बीच में चलाऊंगा, अब तो साइड में ही चलाऊंगा, बिल्कुल साइड में। रामगढ़ वासियों, गब्बर सिंह आ रहा है। पहाड़ों को देख कर तो रामगढ़ गब्बर सिंह याद आ रहा है। बड़े बड़े पत्थर, गब्बर सिंह भी तो इन पहाड़ों के बीच में तो कर रहा है। बस ये पहाड़ आंध्र प्रदेश में है और वो कर्नाटका में है यही पहाड़। माउंटेन रेंज वही होगी, एक ही माउंटेन रेंज होगी दोनों, सिमिलरिटी बहुत है दोनों में। ऐसा लग रहा है रामगढ़ वासी घोड़ा लेकर दौड़ाओ बस इन पहाड़ों के बीच में। हार्दिक कोंडा लीजिए सर, मजे लीजिए, बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ों के मजे लीजिए। ऐसा लग रहा है पत्थर के लुढ़क के नीचे ना जाए। इस रीजन के अंदर मंदिर बहुत है, पुराने मंदिर, फेमस मंदिर। टाइम हो चुका है भाई साहब 1:40, 1:40 और यहाँ से बेंगलोर है 261 किलोमीटर और मदुराई है 721 था, इतना ही था शायद, 700 कुछ था। नारियल के पेड़ ही, नारियल के पेड़ सब जगह। नारियल कम आ रहा है इस टाइम, पीछे तो आ रहा है, इन पेड़ पर नहीं है। लेकिन जब से हम आंध्र प्रदेश लगे हैं ना, तो बस्ती कम आ रही है, ऐसा लग रहा है वीरान वाला एरिया ज़्यादा है आंध्र प्रदेश। इसका मतलब ये है कि जनता जो है शहरों में बसी हुई इसकी ज़्यादा। गांव की जनसंख्या कम है इसकी। गुत्ती, वामीदी 15, अनंतपुर 48। गुत्ती के लिए इधर जाए, अनंतपुर के लिए सीधा जाए। गुत्ती के लिए इधर जाए, अनंतपुर के लिए सीधा जाए। ये रास्ता गुत्ती जा रहा है। अच्छा, तेलुगु में पल्ली कैसे कहते हैं भाई? पल्ली के हमारे यहाँ पुर लगता है, पल्ली लगता है, ये शायद इनके यहाँ पुर हमारे यहाँ ज़्यादा है। गाड़ियाँ एकदम से डराती हुई चली जाती हैं। डर बैठ गया ना, अभी पीछे जो गाड़ी वाला लेफ्ट साइड में निकाल के लेके गया था, उसके बाद डर बैठ गया। खाना भी खाना है, ढाबे पे रुके या नहीं रुके, कोई लोकल ढाबा देखेंगे। राजस्थानी ढाबा है तो इडली डोसा वाला देखेंगे, लोकल ढाबा। इडली खाएंगे, इडली राजस्थानी था। भाई साहब कई घंटों के बाद ग्रीन लीने चढ़ाई है।
सूखे में चिल्ला दे, पेड़ों के लिए तरस गए थे। अब थोड़ा सा लगा है कि हरियाली आ चुकी है। गब्बर सिंह ने तो बहुत परेशान करा भाई। शोले फिल्म के रामगढ़ की क्या तारीफ कर दी, पत्थरों की क्या तारीफ कर दी, वो तो पीछे नहीं छोड़ रहा है, घंटों से वही नजर आ रहा है। कुछ खाए? चलो जी पेड़ ही मिल रहे हैं कुछ। वो कहाँ खड़ी करें, धूप में तो तप जाएगी। अंदर खड़ी करेंगे। खाना हमने खा लिया। एक तो दाल फ्राई ली थी और एक लिया था पालक पनीर, 8 खाई रोटी और 2 लस्सी और एक पानी की बोतल है। बिल आया हमारा 540 रुपए का। ठीक ठाक था प्राइस, बस ये है कि अपने एरिया से कंपेयर करो तो थोड़ा सा महंगा, क्योंकि खाना लोकल खाना यहाँ सस्ता मिलेगा और दूसरा खाना खाते हो तो थोड़ा महंगा मिलता है। हजार किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। बेंगलोर रह गया है यहाँ से लगभग 175 किलोमीटर दूर। यह लगी हुई सारी की सारी इन पहाड़ियों पे ही। लेक है, पौंड है, क्या है पता मुझे नहीं। जितनी भी विंड टर्बाइन लगी हुई है ना, सारी की सारी पहाड़ों पे लगी हुई है। पीछे तक है, बहुत सारी हैं, लाइन से लगी पड़ी हैं। देखने में तो लग रही है छोटी, जब पास में जाओ बहुत बड़ी है ये।
हो गया जी टैंक फुल। हो गया जी टैंक फुल। 1100 रुपये में टैंक फुल हुआ है। लगभग 35 का माइलेज दे रही है बाइक। 2050 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। 35 का माइलेज दे रही है। ये हम आ चुके हैं अब कर्नाटक में एंट्री कर चुके हैं। और उसके बाद बस आखिरी स्टेट बचा है तमिलनाडु में कन्याकुमारी लास्ट हमारा स्टॉप है। और तमिलनाडु में से कन्याकुमारी से फिर हम निकल जाएंगे केरल की तरफ। केरल से कर्नाटका से गोवा होते हुए वापसी महाराष्ट्र से, गोवा से महाराष्ट्र से फिर जो भी पड़ेगा देखा जाएगा किधर को निकलना है। प्लान तो अभी यही है। बेंगलोर है 95, सेलम है 304। दिन का है ना सबसे प्यारा टाइम, गोल्डन आवर चालू है। इस टाइम सारी चीजें है ना गोल्डन नजर आती है, बढ़िया नजर आती है, खूब मजा आता है, हर चीज खूबसूरत हो जाती है। एक तो यहाँ इधर के लोगों की गाड़ी 4 व्हीलर चलाने का ढंग मेरी तो समझने में आता नहीं। तेलंगाना से स्टार्ट हुआ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु सब ऐसे ही चला रहे हैं गाड़ी, तो जाहिर सी बात है नीचे तमिलनाडु में भी ऐसे चला रहे होंगे। ये शायद ऐसा ही लग रहा है कर्नावर के। ये देखो जी सनसेट अब दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया गोल्डन, बिल्कुल लाल होया हुआ। ये देखो पास में चढ़ चुके हैं। बेंगलोर का बाईपास है ये, इधर बेंगलोर है सारा, और बेंगलोर को हमने पास कर दिया। रात को 11 बजे